हमारा कोई रोल नहीं है। सुनील और प्रकाश जी, मैं बिल्कुल हमारे साथ जबलपुर में वरिष्ठ पत्रकार है विनोद। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जिस ढंग की रैली हो रही है और आप काफी दिन से मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में आपकी अच्छी पैठ और जानकारी रखते हैं, आप बताइए इस ढंग की रैली पिछले कितने सालों से मध्य प्रदेश में नहीं हुई? देखिए प्रज्ञा जी, इस तरह की रैली तो वैसे मेरे अंदाज से 10-15 साल से इस तरीके की रैली का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में रैली का आयोजन कर रही है, यात्राएं निकाल रही है, कुंभ का आयोजन कर रही है, मतलब आम जनता से संपर्क बढ़ाया जा रहा है चुनाव को जीतने के लिए, ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है। आम जनता के बीच में जाने का एक ये साधन है। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं दूर दूर तक सरकारी धन का उपयोग तो नहीं हो रहा है। इनको ये इस बात की जानकारी एकत्रित करके उसे जनता के बीच में लाना चाहिए। कांग्रेस इन सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ उनसे आगे बढ़ने के प्रयास में लगी हुई है और आगे भी नहीं बढ़ पा रही। जैसे अभी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के लोगों ने अभी ग्वालियर में, सतना में और कटनी में आम सभाएं की, रैली निकाली, लेकिन उसका उन्हें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उनके साथ उनके ही लोग दूर दराज हो रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से जनता बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए परेशान थी और आम जनता ने उन्हें धिक्कारा था, मैं समझता हूं आम जनता के बीच में अगर वो उस बात को लेकर पुनः पहुंच रहे हैं, पुनः वही बातों को दोहराया जा रहा है। विनोद जी, आपको यही रोकना चाहूंगा, मैं नरेंद्र सलूजा के पास जाना चाहूंगा। नरेंद्र जी, हम कल भी इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ रही है प्रचार अभियान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस ढंग की रैली कर रही है, अभी हम विनोद कह रहे हैं जबलपुर से कि 10-15 सालों में मध्य प्रदेश में इस ढंग की रैली, जनसभा हुई नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी इस ढंग की रैली करनी चाहिए? इतिहास में नहीं हुई इतनी बड़ी रैली। हाँ, आपकी बात प्रकाश जी, आपकी बात मान गया मैं, इतिहास में नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर दे रही है? बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है। नरेंद्र जी, आपका जवाब। कल ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री होगा, ये दर्ज होगा ये। जी, मेरा कहना है कि कांग्रेस का प्रचार अभियान 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का प्रारंभ हो चुका है। पहले दिन हमने विदिशा से प्रचार अभियान को प्रारंभ किया, उसके बाद शाजापुर और रतलाम में सभाएं हुई और आज 24 तारीख को हमारी कटनी में, सतना में और टीकमगढ़ में सभा हुई। उस सभाओं में जो हजारों लोग, जो जन आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई, जो परिवर्तन को लेकर जनता इकट्ठी हुई, वो भाजपा के कानों में ये गूंज उसने पहुंचा दी है कि इस बार भाजपा को प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ मिलकर उखाड़ फेंकेगी। और हमारी रैलियों के अंदर इस तरह कोई सरकारी तंत्र का या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। करोड़ों रुपए फूके नहीं जा रहे हैं। प्रकाश जी, इस पर आपका जवाब। हमारे सभी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। नरेंद्र जी, मैं आपके इस आरोप के बारे में प्रकाश मिर्चंदानी से जवाब जानना चाहूंगा। संसाधनों के बगैर साधन क्या आ रही है? ये उनकी सोच है। ये सलूजा जी चुप हैं तो मैं बताऊं उनको, ये इनकी सोच है कि जनता का पैसा लग रहा है या करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है या काम कर रही है या दर्द कर रही है, तो कांग्रेस के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? इनमें दर्द हो ये करें, क्योंकि इनकी रैली अभी जो बताई कटनी की आज रैली फेल हो गई। पहले इनने परिवर्तन यात्रा निकाली, फेल हो गई। ये बात ही नहीं करने देना चाहते हैं। नरेंद्र जी, पहले प्रकाश जी की सुन लें, हम आपके पास फेल हो गई। प्रकाश जी, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। नहीं, आप बताएं प्लीज। इनकी सारी यात्राएं फेल हो गई, इनकी सारी यात्राएं फेल हो गई जो सलूजा जी कह रहे थे। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 1 या 2 या 4 सभाएं गिनाते फिर रहे हैं। इनको ले जाइए किसी दिन शिवराज जी की जन आशीर्वाद यात्रा में, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे को आश्चर्य लगता है कि किस गलतफहमी में जीती है प्रकाश जी। कांग्रेस प्रकाश जी, अभी जो कांग्रेस का आरोप है, उन्होंने बहुत साफ तौर पे 2 चीजें कही कि कांग्रेस इस रैली को लेकर